बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन पार्ट। अब देखें ये जो थर्ड है इसमें तो एक आपको लाइन सेगमेंट दिया गया है और 4, 5, 6 और 7 में हमने लाइन सेगमेंट्स खुद ड्रॉ करने हैं। लेंथ उनकी दी गई है और इन क्वेश्चन में करना क्या है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स के हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। अब थर्ड पार्ट में जो लाइन सेगमेंट आपकी बुक में बना उसका नाम एक्स वाई है और उसकी लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है तो वैसा ही टेढ़ा मैंने बना दिया जैसे बना हुआ। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.4 की टोटल लेंथ है, 3.4 का हाफ क्या होता है 1.7। तो ये पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, मेजरमेंट मतलब पैमाइश यानी इसकी लंबाई इज इक्वल टू कितना 3.4 सेंटीमीटर। अब आर्क जो हमने लेनी है आपको पता है इसके हाफ से ज़्यादा लेनी है। 3.4 का हाफ क्या होता है 1.7। 1.7 से हमने ज़्यादा लेंथ लेनी है। ये देख लें 1 ये 0 है, 0 से यहाँ पर 1.7 हो रहा है यहाँ पे, तो हम उससे ज़्यादा ही लेंगे। 1.7 है उससे हम ज़्यादा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 हमने ले ली और हम एक आर्क लगाएंगे इस एक्स पे रख के ऊपर और नीचे, फिर वाई पे रख के भी लगा लेंगे ऊपर और नीचे। अब देखें ये आर्क्स कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं और ये इस पॉइंट पे, और इन पॉइंट्स का नाम हम कह रहे थे एल, इसका एल और नीचे वाले का एम। और अब इन दोनों को मिला देंगे हम एल और एम को, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। ये लो जी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। किस पॉइंट पे से कोई बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं और ओ के ऊपर 90 का एंगल बनता है। और उसके बाद नाप लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1.7 होना चाहिए। ये देख लें यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ से शुरू किया 0 से 1.5 आगे 2 लाइन 1.7। अब इधर से शुरू कर लेते हैं, ये यहाँ तक 1.5 आगे 2 और लाइन है यहाँ तक 1.7, दोनों साइड्स 1.7। इधर भी 1.7 लिख देंगे सेंटीमीटर और इधर भी 1.7 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। पहले हमने एक लाइन ड्राई थी, उसके बाद हमने क्या किया एक्स और वाई से आर्क्स ड्रा। फ्रॉम एक्स ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस मोर देन, ये लिखेंगे फ्रॉम एक्स ड्रॉ 2 arcs of radius more than 1.7 centimeter on both sides of line segment XY. Both sides of line segment XY। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब फ्रॉम वाई वही लाइन लिखनी है, फ्रॉम वाई
draw two arcs of radius more than 1.7 centimeter on both sides of XY। उसके बाद क्या लिखना है? Which cut the previous arcs at L and M. Which cut the previous arcs at L and M. L and M अब फोर्थ स्टेप क्या है? Join L and M. Join L and M। और इसका फिफ्थ, अब एल एम जो लाइन है, एल एम इज रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड इज दी रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, इज रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, इज रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई लाइन सेगमेंट विच कट्स। अब देखें एक है, ये एक ही बाइसेक्टर है ना, इसे कट्स लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस लिखते हैं, या प्लूरल हो तो फिर हम एस नहीं लिखते। यहाँ पे एस नहीं लिख सकते, ये दो आर्क्स हैं। विच कट्स पी क्यू एट ओ पिछले सवाल में था, इसमें हम लिखेंगे एक्स वाई लाइन सेगमेंट एट ओ। ये हो गया। ओ इज राइट एंगल, O is राइट एंगल, इन 90 का एंगल है वो। एंड अब बताएंगे इसके हाफ पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट जो है 1.7 यानी हाफ है उसका। मेजरमेंट ऑफ एक्स ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ वाई इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, उसमें सिर्फ हमें लेंथ बताई हुई है 7.8 सेंटीमीटर, हमें ड्रॉ करके कुछ नहीं दिया हुआ। हम खुद से 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देख लें, आपके सामने लगा देते हैं 7.8। देखें ये 0 है और ये 7 है, 7 के आगे 8 लाइनें और 5 6 7 8, यहाँ तक 7.8 हो गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देख लें 7.8। ऐसे भी अगर नाप करेंगे तो 7.8 ही आएगा, 7.8 सेंटीमीटर। और इसको लाइन को मिला देते हैं। और इन पॉइंट्स का नाम हम ए बी रख देते हैं। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला बी है। तो अब हम क्या करेंगे, 7.8 का हाफ क्या होता है? इसका हाफ होता है 7.8 का 3.9। तो हम अपनी कंपास को 3.9 से ज़्यादा खोलेंगे। ये देख लें 0 से लेकर 3.9। 3.9 कहाँ होगा? यहाँ पर 3.5, इधर होगा 3.9, 4 से एक लाइन पहले। 3.9 हमने खोल लिया ना, इसका हाफ। अब इसको 3.9 नहीं करना, 3.9 से ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर लिया। अब ए पे रख के हमने 2 आर्क्स लगाई हैं। एक आर्क हमने ऊपर और ए बी पे रख के 2 आर्क लगा ली। ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे कट कर रही है उस पॉइंट का नाम एल, और ये नीचे जहाँ दो एक दो कट कर इसका नाम एम। एल और एम को अब हम मिला देंगे स्केल के साथ।
अब इसका हाफ था 3.9, तो दोनों ये एंगल ओ है, ये 90 का, देखिए दोनों साइडों में 3.9 ही होगा। ये देख लें, ये देख लें, इधर से शुरू किया हमने, ये 3.5 3.9 हो गया। अब इधर भी ऐसे ही नापेंगे, 3.9 यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों साइडें उसका हाफ आ गई। इधर 3.9 सेंटीमीटर लिख देंगे और इधर 3.9 सेंटीमीटर लिख देंगे। ड्रॉ, पहला स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ AB is equal to, line segment AB is equal to 7.8 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप, फ्रॉम A draw two arcs of radius, two arcs of radius more than 3.9 centimeter on both sides of line segment AB. Both sides of line segment AB. लाइन सेगमेंट ए बी, आपने लाइन सेगमेंट अगर ऐसे लिख दिया तो फिर इसको ए बी लिखेंगे। अगर ये लाइन सेगमेंट ना लिखा होता इंग्लिश में तो ऊपर लाइन लगा देते। थर्ड है, फ्रॉम बी ड्रॉ टू आर्क्स of radius more than 3.9 centimeter on both sides of line segment AB। अब देने हैं मैंने लाइन सेगमेंट ए बी अलग अलग है, या मैंने ए बी के ऊपर लाइन डाल, इसका मतलब लाइन सेगमेंट ऑफ है, या मुझे अलग से ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ा, लाइन सेगमेंट ए बी। अब उसके बाद विच कट द प्रीवियस आर्क्स एट एल एंड एम। कट द previous arcs at L and M। फोर्थ स्टेप है, join L and M। L and M। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, L M line is required right bisector। L M line is required bisector of AB line segment which cuts AB line segment at O। AB line segment at O। O is right angle, next step, O is right angle and measurement of A O line segment is equal to measurement of OB line segment is equal to क्या है 3.9 सेंटीमीटर 9
सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका। 8 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन ड्रॉ करनी। 8 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है लाइन सेगमेंट की हमें। तो ये देख लें, लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। ज़ीरो से ले, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, इधर से लेके हमने यहाँ तक ड्रॉ करना। एंड से इनको हम ज़रा डार्क कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ से सही नहीं बनी, सब बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम है ए बी रख लेते हैं और लेंथ 8 सेंटीमीटर। ए बी 8 सेंटीमीटर। अब अपनी कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोलना। हाफ का मतलब यानी हाफ इसका क्या, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोलेंगे, रखेंगे यहाँ, और 4 यहाँ, 4 यहाँ पे, 4 से ज़्यादा हमने 5 से भी आगे खोल लिया इसको। अब ए पे रख के 2 आर्क्स लगाएंगे, ऊपर है एक नीचे, और एक नीचे, और अब बी पे रख के लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। आप देखें जिस पॉइंट पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है, ये एल है, और ये वाला पॉइंट है एम। अब एल और एम को हमने मिला लेना, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहाँ पे इसको मिल रहा है वो है, वो 90 का एंगल है, और इसकी ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अभी हम नाप के देख लेते हैं। ये देखें, ये देख लें 4 सेंटीमीटर है यहाँ से, और ये इधर से देख लेते हैं, ये वाली भी 4, यहाँ तक 4 है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेकेंड है, फ्रॉम A, draw 2 arcs of radius, 2 arcs of radius more than 4 centimeter on both sides of AB. On both sides of line segment AB। अच्छा, अब इसके बाद फ्रॉम बी लिखेंगे। फ्रॉम बी draw 2 arcs of radius more than 4 centimeter on both sides of AB, which cut the previous arcs at previous arcs at previous arcs at
L and M respectively. And M respectively. रिस्पेक्टिवली आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो। 4 स्टेप है, ज्वाइन L एंड M। और फिफ्थ है L M line is required by sector। LM line is required by sector। राइट बाय सेक्टर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। राइट बाय सेक्टर मैं इसको लिख देती हूँ। ऑफ ए बी line segment, AB line segment which cuts AB at O। अब ये 6 स्टेप है। O इज राइट एंगल, ये O जो है राइट एंगल है, ये राइट एंगल and measurement of AO line segment is measurement of OB line segment is equal to किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें 6 पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। इसमें हमें दिया गया है 90 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं। 90 को हमने जब 10 से डिवाइड किया, मिलीमीटर की बजाय ये सेंटीमीटर बन गया। अब हमने 0 को 0 से काट दिया, 9 बन गया, 9 सेंटीमीटर। यानी इसमें 9 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन लगाएंगे। ये देखें, ये 0 और इधर 9, ये लंबी हम लाइन लगा देते हैं 9 सेंटीमीटर। अब इसका नाम क्या रखेंगे, ए बी। और अब देखें 9 सेंटीमीटर के हाफ से ज़्यादा हमने कंपास खोलनी है। 9 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 4.5, यानी 4.5 से ज़्यादा हम कंपास खोलेंगे। ये देखें 4.5, ये 0, यहाँ से 4.5 है, तो 4.5 यहाँ हम इससे ज़्यादा थोड़ा सा इतना खोल लेते हैं। 4.5 से ज़्यादा हमने खोल लिया। अब इधर ए पे रख के हम 2 आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब बी पे रख के 2 आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क नीचे, एक ऊपर, 2 आर्क्स लग गई। अब ये जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिए, और ये एल और एम, ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, इनको हमने मिला दिया स्केल के साथ। और ये ओ है, ये ओ एंगल 90 का है। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल इसकी लेंथ कितनी थी, 9 सेंटीमीटर, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ ए से ओ तक, ओ से बी तक 4.5 सेंटीमीटर। अब नाप के देख लेते, इतनी ही होगी। ये देखें, देखने ये 4.5। अब ये ऐसे इधर देखना, ये इस पॉइंट 4.5। सबसे पहले ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ड्रॉ measurement of AB line segment is equal to 9 centimeter from A। Draw 2 arcs of radius
more than 4.5 centimeter on both sides of line segment AB। थर्ड है, वही लाइन लिखा है बी के लिए, फ्रॉम बी ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ radius more than 4.5 centimeter on both sides of line segment AB, which cut the previous arcs at L and M, which cut the previous arcs at L and M। अब क्या इसके बाद फोर्थ, join L with M, then join L and M। अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट, एल एम लाइन इज रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ एल एम लाइन इज रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी line segment which cuts AB at O। O और 6 है, O is right angle and measurement of AO is equal to measurement of OB, और ये इक्वल किसके है 4.5 सेंटीमीटर। 6 पार्ट भी कंप्लीट होगा, लास्ट पार्ट रह गया। अब सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और 7 पार्ट है। 6.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे। अब देखें ये 0 है, ये 0, 6.7 कहाँ होगा, ये 5 लाइन हो गया, अगर 2 लाइन और 6.7, यानी इसकी लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिला देते हैं। अब देखें 6.7 का हाफ क्या होता है, ये अब देखें इसका हाफ है 3.35। 3.35 का मतलब होता है कि 3.3 है, उसमें हमने 0.05 को जमा कर दिया। 3.3 में 0.05 को जमा कर दिया तो हमारे पास आ गया 3.35। तो इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये 6.7 का तो आपको पता चल गया, 6.7 का यानी ये 3.3 तक हम आ गए। 3.3 यहाँ तक तो आ गए। 0.05 का मतलब ये एक लाइन जो है 0.1 के इक्वल है, 2.2 के, ऐसे ही ना। अब अगली लाइन जो है ये 3.3 का 3.4 है, अगली लाइन के दरमियान में, यानी अगली लाइन का हाफ करना है, वो 0.5 होगा। यानी यहाँ तक अगर 1 है तो इसके दरमियान इसको हाफ कर दे इतनी लाइन को, वो 0.05 होगी। तो 2 बार 0.05 जमा हो तो 0.1 बनता है ना, यानी इसका हाफ कहाँ पे होगा, 6.6 हो तो उसका हाफ 3.3 होता है यहाँ तक। अब 6.7 है, 3.3 तो हो गया, बाकी 0.1 जो बचा उसका आगे, यानी 3.3 तक हमने जाना है। उसके बाद 0.05, आगे 0.1 नहीं करना बल्कि 3.3 के बाद अगला खाना आधा, यानी 3.3 से 3.3 और 3.4 के दरमियान में बिल्कुल हमने सेंटर में निशान लगा दें, वो 3.35 होगा। देखें ये
अब हमने इसके हाफ से ज़्यादा खोलना है। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगाई ऊपर, एक हमने लगाई नीचे, और इसी तरह यहाँ पे रख के भी हमने एक आर्क इधर और एक इधर। इसका नाम एल, इसका एल नाम, इसका एम है। इन दोनों को मिला देंगे और मिला के आगे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। अब ये थ्री लेंथ 3.35 होगी सेंटीमीटर, ये 3.35 सेंटीमीटर होगी, और ये ओ होगा, वो यहाँ पे 90 का एंगल। अब देखें यहाँ से शुरू किया, ये 3 है, 3 के बाद ये 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.3 है ये, और ये 3.4 है। 3.3 और 3.4 के दरमियान यानी आधा खाना। हम आगे चले गए, ये है 3.35 यानी 0.05। ये पूरा है खाना 0.1 होता है, उसका हाफ करें तो 0.05 होता है, यानी अगला खाना हाफ। कंस्ट्रक्शन आपने इतनी बार लिखा, अब तो आपको याद हो गई होगी सारे स्टेप। पहला है ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ measurement of AB is equal to 6.7 सेंटीमीटर। अब दूसरा है फ्रॉम ए ड्रॉ 2 arcs of radius more than 3.35 centimeter on both sides of AB 9 segment. From B, अब B से लिखें, from B draw 2 arcs of radius more than 3.35 centimeter on both sides of line segment AB, which cut the previous arcs at L and M, which cuts the previous arcs at L and M. Join L and M. Join L and M. Line LM is required right bisector of line LM is required right bisector of line segment AB, which cuts AB line segment at O. 6 है, O is right angle and measurement of AO line segment is equal to measurement of OB
line segment is equal to 3.35 centimeter. At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.